मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर भाजपा सरकार की जन विरोधी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। बहराइच जनपद मुख्यालय को समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन और ज्ञापन को देखते हुए प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जफर उल्लाह खां बंटी, जिला कोषाध्यक्ष अब्दुल मन्नान, डॉक्टर आशिक अली, नंदेश्वर यादव, शैलेंद्र सिंह शैलू, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बहराइच तेजे खां, नगर अध्यक्ष मोहम्मद तारिक, विजय साहू मून आदि मौजूद रहे। निर्णय लिया है, किस तरह के देखते हैं इस निर्णय को आप? फिल्म सिटी है कोरोना के इस काल में, और जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैल रही है उसमें अगर योगी जी को फिल्म सिटी बनाने की सूझ रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि तानाशाही नहीं चलेगी और बहानाशाही नहीं चलेगी। सबसे बड़ा बहाना पार्लियामेंट में अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बात हुई जिसके बारे में हम लोग बहुत कई आप प्रेस के बंधु हैं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये बात बतानी चाहिए थी कि जो श्रमिक जो बाहर से आए, जो लोग गरीब लोग इस बुरी तरह से पलायन करके गए थे, उसके लिए ये बताया कि वो एक अफवाह थी। पार्लियामेंट में ये कहा गया, सरकार ने बयान दिया कि कोरोना की अफवाह के चलते हुए इतने गरीब मजदूरों का पलायन हुआ। तो अगर वो अफवाह थी तो सरकार क्या कर रही थी? तो फिल्म सिटी बना करके क्या उस अफवाह को और फैलाना चाह रहे हैं? पहले अफवाहें खत्म करें, और फिर मैं कहूंगा कि पहले तानाशाही करते रहे, बहाने बनाए जा रहे हैं, और इस तरह के बहाने बनाने से अब कोई लाभ होगा नहीं। 2022 में जनता सबक सिखाएगी और बहुत बुरी तरह से। उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वह हर मोर्चे पर विफल हो गई। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी जो कोविड-19 उससे निपटने के लिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने, तमाम पूंजीपतियों ने, तमाम देश और देशवासियों से प्रेम करने वाले लोगों ने अरबों खरबों रुपए का चंदा दिया, और जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार ने उसको कोविड-19 के नाम पर, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों कर्मचारियों का वेतन काट करके वो सारी रकम इकट्ठा किया, और इसके बाद उस रकम से जो पीपीई किट खरीदे गए, जो उपकरण खरीदे गए, उनमें बड़े पैमाने पर दलाली हुई है, बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हुई है। कोरोना के मरीज तो क्वारंटाइन सेंटरों में मर रहे हैं, और जानवरों से भी बदतर उनकी पोजीशन है। आप लोग समय समय पर अपने तंत्र के द्वारा इन चीजों को प्रकाशित करते भी रहे हैं, सबके जानकारी में है। जानवरों से बदतर स्थिति उनकी क्वारंटाइन सेंटरों में है। ना तो उनको गुणवत्तापूर्ण दवा दी जा रही है, और उनकी मृत्यु दर रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इस तरीके से जो विफल हुई है सरकार, किसानों का हाल बेहाल हो गया है। यूरिया दूने दाम पर बिक रही है। दूना आय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के मुंह से निवाला छीन लिया है। अभी संसद में किसान विरोधी एक बिल आ गया जिससे उनके एक सहयोगी दल ही अकाली दल उनसे अलग हो गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित किसान जागरूक होकर के सड़कों पर उतर आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों के दबाव में और चंद घरानों के दबाव में पूरी तरीके से निजीकरण करने पर उतारू है, पूरी तरीके से देश बेचने पर उतारू है। इसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है, और जिस तरीके से पुलिस को हथियार बना करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी और गांधीवादी विचारधारा के लोग इससे डरने वाले नहीं है। सदन से लेकर के और सड़क तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। बहराइच से संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। 21 सितंबर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पत्थलगढ़ा प्रखंड के सिंघानी निवासी सीताराम राणा और पत्नी ने एसबीआई के खाते से हुए 58,000 की अवैध निकासी के विरोध में अनशन प्रारंभ कर दिया है। खाता धारक दंपत्ति एसबीआई के पत्थलगढ़ा शाखा के सामने ही अनशन पर बैठे हैं। इसमें पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद और अन्य ग्रामीणों को भी सहयोग मिल रहा है। सिंघानी ग्राम निवासी द्वारा एसबीआई
पत्थलगड्ढा के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, इसके बारे में बताएं। क्योंकि उनका जो पैसा निकला है वो ना तो शाखा से निकला हुआ है ना, तो न ही हमारे ग्राहक सेवक केंद्र से निकाला गया है, वो CSC के द्वारा निकाला गया है, ठीक है ना, प्रज्ञा केंद्र के द्वारा, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा निकाला गया, ठीक है ना, जिसमें आधार खाता में लिंक होता है, कस्टमर को उस सेंटर पे जाने के बाद अंगूठा लगाने के बाद ही पैसा निकासी संभव है। तो आपके ऊपर जब वो आँच लगा रहा है तो आप उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई वैसे किए? जो उनके द्वारा जो भी मांगा गया हम लोग उनको हर समय दिए हैं ना, स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, खाना को भी दिया गया है और आपका PDO ऑफिस में दिया गया है। LHO के द्वारा यहाँ इंटरनल इंक्वायरी भी किया गया था नवंबर 2019 में, ठीक है, जिनका इंक्वायरी मुख्य प्रबंधक चतरा श्री संजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, उसका रिपोर्ट भी हम लोग PDO ऑफिस में थाना प्रभारी को दे दिया गया है। आज सीताराम राणा जी अनशन पे बैठे हुए हैं, इस उपयुक्त में आपको क्या कहना है? देखिए, हम अपने वही पदाधिकारी से बात किए हैं, ठीक है, हम लोग तो प्रयास, हमारे पूर्व जो ब्रांच मैनेजर थे सभी प्रबंधक, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया था, हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस CSC के द्वारा, है ना, लोकेशन उनको कहीं कहीं बता दिया जाए तो हम लोग उनको कुछ ये दे पाएँ। सीताराम राणा बहुत मजबूर होकर के भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ में आमरण अनशन जो आज से शुरू किया गया है, ये स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक पत्थलगड़ा के मनमानी के चलते कहिए, बेईमानी के चलते कहिए कि हमारा उसका खाता से पैसा निकाल लिया गया और न्याय के लिए ही दर दर कहाँ नहीं भटका, सब जगह अपना शिकवा शिकायत किया, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला। ये बहुत बाध्य हो करके मेहनत करके बाहर में रह करके एक पैसा ही जमा किया और इसका खाता से पैसा उड़ा लिया गया और आज तक इसको न्याय नहीं मिला। इन न्याय की मांग को लेकर के कि हमारा मेहनत का पैसा कहाँ चला गया, इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं। सीताराम एक ठो आगे आकर के निकला है, इस तरह से और केस हैं स्टेट बैंक से, आधार कार्ड से, जैसे हो लोगों का पैसा और लोगों को निकाला गया है। ये इसको न्याय मिले, हम लोग यहाँ जो हैं सो हम लोग भी इसको नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि इसको न्याय मिले, इसको जो हक अधिकार है, जो पैसा इसका बैंक से गबन हुआ है, ये इसको मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको नैतिक समर्थन कर रहे हैं। ने जांच किए, उसके बाद मैं साइबर क्राइम में उन्हीं के चार्ज में था, उनके विषय में भी मैंने साइबर में भी आवेदन हम दिए और उस आवेदन पर भी एक तिनका का जवाब हमें नहीं मिला। 181 कई बार किए, 181 वाला लास्ट टाइम बोला नहीं FIR हो गया है, FIR नंबर 1119 है। उसके बाद फिर बोला जो साइबर वाला भी भेजा है थाना में, वो ये KYC का मांग किया है, जैसे ही मिलेगा थाना में वैसे हमको जानकारी मिलेगा तैसे आपको सूचना करेंगे, लेकिन आज तक वहाँ से भी सूचना हमको जानकारी नहीं मिला। हम मैंने हेड ब्रांच बम्बई से भी बात हुआ तो बोला नहीं आपका होम ब्रांच ही देगा। हम बोले सर आप तो चोर लबार के बहाली कर दिए सर, वो तो हमको स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है सर, हमारे से आधार लेकर और वो आधार को हटा दिया गया है, जिस आधार से पैसे निकासी हुआ है वो हटा कर मेरा डाल दिया गया है और मेरा नहीं दिया जा रहा है स्टेटमेंट। तो बोला नहीं आपका होम ब्रांच ही देगा। कहिए हम क्या करें सर, आप वो तो दे नहीं रहा है, आप तो हेड हैं पूरा भारत में देश के बैंक शाखा के, तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि किसी तरह आप दिला सकते हैं चाहे दे सकते हैं सर, लेकिन वहाँ भी हमको नहीं मिला। सूचना अधिकार के तहत भी हम मांग किए, उसमें भी 8 रुपया के ड्राफ्ट मांगा, 4 पेज का स्टेटमेंट है, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया, लिख दिया गया जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है ड्राफ्ट मंगाने के बाद भी।
इस तरह से हमारे साथ समस्या आता गया। उसके बाद हम 19 सितंबर के 19 में हम डीसी के आवेदन दिए, उसके बाद एसपी के, उसके बाद अनुमंडल विकास पदाधिकारी के, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसके बाद उनका हेड ब्रांच बम्बई और पटना में सब आवेदन लगा कर हम भेजेंगे। उसका आज तक भी उस पर कोई तिथि नहीं किया गया। अंत में हम हार कर अब आमरण अनशन कर रहे हैं आज 11:30 बजे से। चतरा से संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी ए समवाय बाराचट्टी के द्वारा लगातार आम लोगों को पर्यावरण और सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। क्लीन बाराचट्टी के लिए सफाई अभियान के बाद वृक्षारोपण अभियान को गति देते हुए ग्रीन बाराचट्टी हेतु पंचायत सरकार भवन काहुदाग बाराचट्टी प्रखंड में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मुखिया काहुदाग श्री दीनानाथ प्रजापत, शिक्षक उपेंद्र कुमार, वार्ड सदस्य विजय यादव, शिक्षक किशोर यादव, मोहन यादव और आम ग्रामीण मौजूद रहे। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में यौन शोषण संबंधित 2 मामलों को दर्ज किया गया है। ऐसा ही मामला शिकारीपाड़ा के अंबाजोड़ा गांव का है, जो 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर ग्राम जामुगाड़िया की सिंटू दास लगभग उम्र 19 से 20 वर्ष के 21 दिनों से नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया और उसका शोषण किया गया। वहीं दूसरा मामला शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सीधा चतर गांव के होपना हेम्ब्रम ने गांव के ही महामुनि मुर्मू को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। युवती 5 माह की गर्भवती हो गई तो होपना मुर्मू ने शादी से मना कर दिया। जब युवती के घर वालों को जानकारी मिली तो गांव में इस बात की पंचायत होने पर होपना मुर्मू ने कहा कि बच्चा मेरा नहीं है और ना मेरा इससे कोई संबंध है। आरोपी होपना हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड से संवाददाता झारखंड से संवाददाता शफात की रिपोर्ट। वीर प्रताप सिंह वीरू भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना भारत के द्वारा नियुक्त की गई है। श्री हर्षवर्धन सिंह गौर को टीकमगढ़ जिले से करणी सेना भारत का प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और उन्होंने वीरू भैया को धन्यवाद देते हुए कहा है कि करणी सेना पूरे मध्य प्रदेश में मजबूती से उतरेगी और क्षत्रियों के हित में तन मन धन से कार्य करेगी। टीकमगढ़ से संवाददाता। देश की करणी सेना भारत का सचिव बनाया गया है, जिसके लिए मैं वीरू भाई को धन्यवाद देता हूं और आगे मैं अपने संगठन में एक लड़के जोड़ के और एकता बना के और उनके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।